नमस्कार। मैं हर नारी के पक्ष में अवश्य हूँ, किंतु मेरा बोलना और इतिहास बताना भी बहुत जरूरी है। जिस देश में नारी पूजनीय हो, उसी देश में नारी का वस्त्र हरण हो रहा है। मैं इस अपमान को भली भांति महसूस कर सकती हूँ, किंतु हमारे भारतवर्ष की नारी अपमानों को चुपचाप सहन करने के लिए जन्म नहीं ली है। इसलिए माता कुंती और द्रौपदी के इस वाक्य को अवश्य सुनिए, ताकि कोई भी नारी अपने आप को शक्तिहीन ना समझे। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। द्रौपदी सहमे हुए एक कोने में बैठी थी। तभी माता कुंती आई और बोली कि मत रो द्रौपदी, मत रो, क्योंकि हस्तिनापुर मान और अपमान की भाषा भूल चुका है। और मैं हस्तिनापुर को क्या कहूँ, जब मेरे स्वयं के पुत्रों ने मेरा सिर झुका दिया। मैं उन कायरों की माता तुमसे क्षमा मांगती हूँ द्रौपदी। बड़ा अभिमान था मुझे अपने पुत्रों पर कि संसार की कोई भी माँ मेरे पुत्र जैसे पुत्रों को जन्म नहीं दे सकती है, लेकिन द्वितकीरा भवन में मेरा वो अभिमान चकनाचूर हो गया द्रौपदी। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि वो यूं तुम्हें दांव पर लगाकर मेरी दूध और मेरी ममता का अपमान करेंगे द्रौपदी। रोना तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि गंधारी पुत्र ये जान भी सके कि कुंती की आंखें रोना भी जानती है द्रौपदी। इसलिए रो मत, अपने आंखों के आंसू को अपने हाथों से पोंछो और अपने सिर को उठाओ, क्योंकि वास्तव में अपमान तुम्हारा नहीं हुआ है। अपमान हुआ है धर्मराज युधिष्ठिर का, अपमान हुआ है सर्वश्रेष्ठ गदाधार भीष्म का, अपमान हुआ है द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन का, अपमान हुआ है गंगापुत्र भीष्म का, अपमान हुआ है इस हस्तिनापुर का, अपमान हुआ है भाभी श्री गंधारी का द्रौपदी। तो फिर तुम इन सबके अपमानों को समेटे हुए इस अंधेरी कक्ष में क्यों रो रही हो द्रौपदी? मत रो। तो इस कहानी का सार यही है कि भले ही द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, लेकिन भारत का इतिहास आज भी द्रौपदी को भूला नहीं है। भारतवर्ष का सनातनी इतिहास अग्नि की ज्वाला से जन्मी द्रौपदी पे आज भी गर्व करता है। सनातन ने द्रौपदी को पंच कन्याओं में स्थान दिया और इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर नारी के रूप में स्वीकार किया। और आज भी इतिहास उन्हीं लोगों को दोषी मानती है जिसने वैसे कर्म किए थे। और दुनिया की कोई भी नारी हो जो जननी है, वो कभी गलत नहीं हो सकती है।